सवाल खुशी। चलिए देखिए, पिछले क्लास में हमने आप लोगों को शेषफल प्रमेय बताया है और गुणनखंड प्रमेय। दोनों तरीका से इस क्वेश्चन पे भी बनाएंगे हम, दोनों तरीका से। क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है। क्या कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 को अगर हम x माइनस 1 से भाग देते हैं तो शेषफल हमको कितना मिलता है। ठीक है ना, दोनों मेथड से बता रहे हैं। पहला है आपका गुणनखंड प्रमेय से, ठीक है ना, गुणनखंड प्रमेय से। इसमें क्या करना है, हम इसमें भाग देते हैं या इसको हम भाग विधि कहते हैं। क्या बोलते हैं? भाग विधि। चलो कंसंट्रेशन इधर बनाना, ठीक है ना। भाग देना है हमको इससे ना, इससे भाग देना है। ये हमारा क्या, भाजक। क्लियर है ना, और ये है हमारा भाज्य। तो x माइनस 1 से भाग देना है किसमें, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 में, ठीक है ना। तो अगर हम इससे भाग देते हैं तो पहला काम क्या होता है कि इस x को ना एक्स स्क्वायर बनाना। तो x को एक्स स्क्वायर बनाने के लिए उसमें कितना से गुना करना पड़ेगा, x से गुना करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो x से गुना करते हैं तो इस x से ना ये दोनों में गुना होगा कि नहीं। तो x में x से गुना हुआ तो एक्स स्क्वायर बन गया, x में माइनस 1 से गुना हुआ माइनस x। क्लियर ना। अब घटाएंगे, घटाने का क्या मतलब, नीचे का साइन चेंज होना। नीचे का साइन चेंज होगा, पॉजिटिव नेगेटिव बन जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा। ये कट गया। एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर घट जाने के कारण कितना, 0। प्लस 2x और प्लस x मिलके कितना हो जाएगा, ये 3x ना, 3x और क्या उतरेगा, माइनस 3। अब बताना कि x को 3x करना है, x को क्या करना है, 3x करना है। तो प्लस 3 से गुना करना होगा ना, प्लस कितना से, 3 से। तो प्लस 3 के कारण ये तो 3x बन गया, और प्लस 3 से माइनस 1 में गुना होगा तो माइनस, ठीक है ना। अब फिर नीचे का साइन चेंज होगा, नीचे का साइन चेंज होगा तो ये पॉजिटिव नेगेटिव बन गया, नेगेटिव क्या बन गया, 3x में से 3x घटा तो कितना, 0। प्लस माइनस 3x और प्लस 3x ये भी घट जाएगा तो कितना देगा, 0। तो शेषफल कितना मिला, 0। शेष हमको कितना मिला, 0। शेष बराबर 0। अगर किसी भी बहुपद का दूसरा बहुपद अगर शेष 0 दे देता है भाग करने के कारण, तो हम उसको ये कहते हैं ना कि बड़े बहुपद का छोटा बहुपद ना एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है। तो ये आगे आएगी। अब हम इधर में आपको क्या करते हैं, रिमाइंडर थ्योरम शेषफल प्रमेय से निकालते हैं। यहाँ पे क्या निकालते हैं, शेषफल प्रमेय से, शेषफल प्रमेय। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए अच्छा है शेषफल प्रमेय। अगर आपसे पूछ रहा है, अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है, 3 नंबर का क्वेश्चन है, तो आपको इस तरह से बनाना पड़ेगा। क्लियर ना। अगर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है तो शेषफल प्रमेय से जाइए। हमारा यहाँ पे क्या क्या दिया गया है, px दिया गया है। ये वाला px है बड़ा वाला, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, ठीक है ना। ये हमारा क्या है, px है। और ये छोटा वाला को हम gx कह लेते हैं, चाहे qx कह लेते हैं। x माइनस कितना, 1, ये है, सॉरी, gx बराबर है x माइनस 1। पहला काम, सबसे पहला काम gx को 0 बनाना। gx को क्या करेंगे, 0 बनाएंगे भाग देने के लिए। तो शेषफल प्रमेय निकालेंगे यहां से, शेषफल प्रमेय से। तो gx कितना के बराबर, 0 के बराबर। gx को हमने क्या किया, 0 किया। जैसे ही हम gx को 0 करेंगे तो यहाँ पर x का एक परफेक्ट मान आएगा ना, उस परफेक्ट मान से इसको हम रिप्लेस करेंगे। यही बात करना है ना हम लोगों को। तो gx हमारा है x माइनस का 1 बराबर, अगर 0 है तो ये माइनस 1 इधर आएगा ना, तो x बराबर कितना मिला हमको, प्लस 1। इस x का मान को हम बहुपद में रखेंगे, ठीक है ना। बहुपद हमारा क्या है, p ऑफ x है। p ऑफ x बराबर चल रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। हम यहाँ पर x के मान किससे रिप्लेस करने वाले हैं, इससे, ठीक है ना। तो p ऑफ 1 कहने का ये मतलब है कि अब हम ना x बराबर 1 रख रहे हैं यहाँ। इसका मतलब है कि x माइनस 1 से हम इसको क्या कर रहे हैं, भाग दे रहे हैं। क्लियर ना, भाग दे रहे हैं।
तो यहाँ से हमको शेषफल मिलने वाला है, जहां जहां भी x दिखेगा वहां वहां क्या रखेंगे हम, एक रखेंगे, ठीक है ना। तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 गुना के 1 माइनस 3। अब देखिए कि 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, प्लस 2 में 1 से गुना करेंगे 2 होगा, माइनस में 3, ठीक है ना। तो P ऑफ 1 का जो वैल्यू है, P ऑफ 1 का वैल्यू कितना आ गया, 3 माइनस 3, ये कितना के बराबर, 0। तो शेष हमको कितना मिला, पीछे से भी यही मिला है ना हमको शेष यहाँ पर भी कितना मिला है, 0। तो शेषफल पद में इधर है और गुणनखंड पद में इधर है, ठीक है। देख लीजिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, अच्छा क्वेश्चन है, कंफ्यूज कर रहा है क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि बहुपद px के लिए p माइनस 1 बराबर है कितना, 3, p माइनस 1 कितना के बराबर है, 3 के बराबर है, ठीक है ना। तो बहुपद px को, बहुपद किसको, px को x प्लस 1 से अगर हम भाग देते हैं तो शेषफल कितना है, मतलब ये हमारा तो px है ना, ये हमारा क्या है, px है, और जो जिससे हम भाग देते हैं वो हमारा क्या होता है, gx होता है। अब ध्यान दीजिए, तो px के लिए p माइनस 1 हमको खुद दिया गया है, कितना, 3, ये गिवन है ना क्वेश्चन में, क्वेश्चन में ये दिया गया है, ठीक है ना, कि p माइनस 1 कितना है, 3 है। अब हमारा काम क्या है कि अगर हम बहुपद में भाग देते हैं किससे, x प्लस 1 से, x प्लस 1 से भाग देने का क्या मतलब है, x प्लस 1 से भाग देना है, मतलब है कि ये हमारा भाजक है ना, भाजक g ऑफ x है, तो g ऑफ x बराबर है कितना, g ऑफ x बराबर है हमारा x प्लस 1, ये समझ लिए क्वेश्चन बन गया, ठीक है ना, ये समझ लिए क्वेश्चन बन गया, ये नहीं समझ लिया क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो यहां पर देख लीजिए कि हमारा x प्लस 1 क्या है, gx है, तो रिमाइंडर थ्योरम में हम g ऑफ x को क्या करते हैं, 0 करते हैं, तो हमारा g ऑफ x बराबर कितना, 0। अब यहां से मान उठा कर क्या रखें, तो x प्लस 1 कितना, 0, x का वैल्यू कितना, -1। अब बताना कि हमको क्या निकालना है, p ऑफ x के लिए p माइनस 1 निकालना है ना, p माइनस 1 निकालना है, क्या निकालना है, p माइनस 1 निकालना है, यहां से ही p माइनस 1 निकालना है। अब कहिएगा कि बहुपद तो है ये नहीं है जिसमें हम भाग दे, है कि नहीं, तो आपको पहले बोल रखा है कि बहुपद px के लिए p माइनस 1 का मान कितना देगा, 3 देगा, तो p माइनस 1 ही निकालना है ना, और बहुपद px के लिए, बहुपद px यहाँ है ना, तो यही बहुपद जो है उसमें p ऑफ माइनस 1 का वैल्यू कितना देने वाला है, ये 3 देने वाला है। इसका क्या मतलब है कि जो भी इधर में आएगा वो हमारा क्या है, शेष है, क्या है हमारा, शेष है, तो शेष हमारा यही है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है ना, ये प्रश्न से है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। बस इतना ही मात्र ये क्वेश्चन था और कुछ नहीं था। समझने का मैटर है कि p ऑफ माइनस 1 हमने इस माइनस से रिप्लेस किया ना, इस माइनस 1 से इसको रिप्लेस किया, तो पाए कि p माइनस 1 का वैल्यू क्वेश्चन में ही दे रखा है कि उसका वैल्यू कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, तो बराबर के उस पर जो भी है वो हमारा क्या है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, जो क्वेश्चन हमने अभी बताया है, 4 नंबर क्वेश्चन सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि यदि बहुपद p ऑफ x के लिए p माइनस 2/3 बराबर कितना, 0, तो p ऑफ x का एक गुणनखंड लिखना है, एक गुणनखंड। देखिए कि अगर p माइनस 2/3 का वैल्यू 0 है, मतलब शेषफल 0 दे रहा है। शेषफल 0 किसी भी भाग में कब आएगा, जब भाजक से भाज्य पूरा कट जाएगा, क्लियर ना, तो पूरा कट जाएगा, तो रिमाइंडर थ्योरम से ये g ऑफ x का मान है, g ऑफ x को हम 0 किए होंगे तब ना ये मान मिला होगा हमको, क्लियर है ना। तो ये हमारा इजी है, ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव टाइप में समझ लीजिए कि क्या कहते हैं कि कोई बहुपद p ऑफ x कितना के बराबर, 0 के बराबर। इसका मतलब है कि क्या कहना चाह रहे हैं
कि पी ऑफ एक्स अगर जीरो है, कहने का मतलब है कि हम उस एक्स से जी ऑफ एक्स से हम भाग दिए हैं तो इसका वैल्यू कितना आ गया है, जीरो आ गया है। कहने का ये मतलब है डायरेक्ट कि ये हमारा किसका मान है, एक्स का मान है। कितना, किसका मान है, एक्स का मान है, क्योंकि एक्स का जो मान आता है उसी से रिप्लेस करते हैं ना इसको हम। तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि x बराबर कितना मिला हमको, x बराबर मिला है हमको -2/3। यहां से हमको g ऑफ x मिलेगा और वही g ऑफ x एक ऐसा गुणनखंड होगा जिससे हम p ऑफ x को भाग देते हैं तो भागफल कितना, सॉरी शेषफल कितना आता है हमको, 0 आता है। अब यहां से x का g ऑफ x निकाल लीजिए। तो ये पहले तो इस 3 से इधर गुना होगा ना, तो ये कितना बन गया 3x बराबर कितना, -2। क्लियर, -2 को भी इधर ले आते हैं, -2 को इधर लाएंगे तो 3x प्लस कितना 2 बराबर कितना 0। और g ऑफ x किसके बराबर कर देते हैं हम, 0 के बराबर। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि g ऑफ x बराबर क्या करते थे, 0। मतलब 0 बराबर है तो e बराबर gx ना होगा, होगा ना। तो हम यहाँ ये कह सकते हैं कि g ऑफ x बराबर कितना है 3x प्लस 2। यहाँ से हमको क्या निकल के मिला, ये मिला कि p ऑफ x का, बउआ रो मत, p ऑफ x का एक गुणनखंड g ऑफ x है, ठीक ना, जिसका मान g ऑफ x बराबर क्या है, 3x प्लस 2 है। हमारा आंसर तो यही है। क्लियर है ना, किसी को कोई आपत्ति नहीं? ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। बस ये 3 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन था और अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है ना। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि बहुपद p ऑफ x के लिए p-3 कितना के बराबर है, 2 के बराबर है, ठीक है ना। और उसी p ऑफ x -2 का, p ऑफ x -2 का एक गुणनखंड को हमको क्या करना है, लिखना है। तो पहली बात ये समझिए कि हम x के मान 3 से, x के मान अगर हम -3 रखते हैं पोलिनोमियल में, बहुपद में, तो शेष कितना देता है, 2। अगर किसी संख्या में किसी दूसरे संख्या से अगर हम भाग देते हैं तो शेषफल जो भी हमको दे रहा है उस शेष को अगर उसमें से हम घटा लेते तो पूरा पूरा कट जाता ना। जैसे यहाँ पर समझने के दृष्टिकोण से देखिएगा कि अगर हमने किसी संख्या में 7 से हमने 10 में भाग दिया तो 7 एकम 7, शेष कितना बचा, 3। अगर इस शेष को हम इसी में से घटा लेते तो 10 में से अगर 3 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 7। और 7 से कट जाएगा ना। तो वही बात कह रहा है कि अगर हम p-3 को, p-3 बराबर -+2 है, मतलब 2 शेष दे रहा है, इस शेष को हम p ऑफ x में से घटा लिया, घटाया ना। तो उस समय x का वैल्यू तो यह है ना, x का वैल्यू कितना है, -3 है ना। तो अगर x में से हम -2 को घटा लिया है तो इससे तो ये पूरा पूरा कट जाएगा ना। क्या घटा है, ध्यान में आ रहा है, जो शेष बचा है ना उसी को ना घटाया गया है, जो शेष बचा है उसी को घटाया गया है। तो यहां हम ये कह सकते हैं कि p ऑफ x का एक गुणनखंड होगा, p ऑफ x का एक गुणनखंड होगा। कौन होगा, x बराबर कितना, -3। x बराबर कितना, -3। अब हम इसको 0 करेंगे तो इसको ले आएंगे इधर, x और -3 इधर आएगा तो +3 बराबर 0। तो हमारा ये g ऑफ x का वैल्यू कितना आ गया, x बराबर x प्लस 3। हमारा आंसर क्या है, x प्लस 3। क्लियर है, ठीक ना। कोई दिक्कत, किसी को कोई आपत्ति? नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना। आज बस इतना ही, ठीक है ना।